नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। में हूं आपके साथ विकास महला। इस समय मौजूद है करनाल के प्रेम नगर के एकता विहार में, जहां पर आप देख सकते हैं कि धन धन माता गुजरी कौरी जी की साहिबजादों की याद में एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है वो यहां पर लगाया गया है, जिसमें माता गुजरी कौरी जी के 4 साहिबजादों की महान शहादत के ऊपर ये रक्तदान शिविर है वो लगाया गया है। संत बाबा गुरमीत सिंह के सानिध्य में रक्तदान शिविर है वो लगाया गया है। तमाम जो यहाँ पर जो कर्मचारी है वो जुड़े हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। और हेल्थ चेकअप कैंप है वो यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें ब्लड डोनेशन है लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं आंखों के चेकअप के लिए भी यहाँ पर जो कैंप है वो लगाया गया है, जिसमें तमाम लोग पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो प्रेम नगर में गुरुद्वारा है, नानकसर गुरुद्वारा से जहाँ पर जो समागम है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। 19वां शहीदी समागम है वो चल रहा है, जहाँ पर जो संत समाज से जुड़े तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। तेने बलिहार जाइए कहते ने दम दम सदा समाल दा दम ना बिरथा जाए। जिन्हां दी यादां विच जुड़ बैठे हैं, उन्होंने एक साह भी एक श्वास भी उस परमात्मा की याद तो बिना नहीं लगाया, और शहीदियां एवें नहीं प्राप्त हो जाती। सतगुरु कहते ने जेकर साहिब मनो ना विसरे तां सहला मरना होए। मरना सौखा किदां हुंदा है। धन प्यारे बाबा जंग सिंह महाराज उन्हां दे पाए हुए पूरनियां ते धन प्यारे बाबा राम सिंह महाराज ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। तो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर करनाल में जो एकता कॉलोनी में जो समागम है वो किया जा रहा है, उसी को लेकर बाबा जी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं। बाबा जी, क्या कहेंगे, क्या संदेश जनता को? और आज आखिरी दिन और एक से यहाँ पर कैंप भी लगाया गया, जिसमें तमाम लोग पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं, ब्लड डोनेट भी किया जा रहा है। ऐसे कि करनाल शहर में संत बाबा राम सिंह जी की प्रेरणा द्वारा संत गुरमीत सिंह जी हर वर्ष माता गुजर कौर जी, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के माता जी, और उनके लखते जिगर चारों साहिबजादों की याद में शहीदी समागम मनाया जाता है। और जितने भी महापुरुष, जैसे अभी संत बाबा काला सिंह जी, संत बाबा जोगा सिंह जी और फतेहगढ़ साहब जी के गुरु के वज़ीर, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यही संदेश है कि जैसे साहिबजादों ने अपनियाँ कुर्बानियाँ देश कौम धर्म के लिए दिए हैं, ऐसी ही हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि उनके आगे पदार्थ रखे गए, उनके आगे महल माड़ियाँ रखी गई। जो हुकूमत करती है शाम दाम दंड और बेद, उनके मुताबिक उनको झुकाना चाहा, पर उन्होंने यही बात कही, हमरे वंश रीत है आई, शीस देत पर धर्म न जाई। उन्होंने अपना बलिदान तो दे दिया, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इससे हमको ये उपदेश लेना चाहिए कि हर इंसान को अपने धर्म में पक्का रहना चाहिए, और देश कौम के लिए जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो शहादत देने से संकोच नहीं करना चाहिए। हम आपके चैनल का सभी महापुरुषों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज के युवा पढ़ाई ज़रूर कर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक सामाजिक नागरिक नहीं बन पा रहे हैं। जो समाज में ताना बाना हो, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक सामाजिक नागरिक होना भी ज़रूरी है। इसके लिए परिवार में से ही, जैसे बड़े लोग पहले इतिहास, साखियाँ, कहानियाँ दादी दादा से सुनते थे, उनके पास बैठते थे। मेरे को लग रहा है आजकल के युग में जो मोबाइल आ गया है, इसने सबसे लिंक दूर कर दिए हैं। अकेले बैठे मोबाइल पे बिजी हैं, अपने इतिहास को, गौरवमयी इतिहास को अपने बड़ों से नहीं सुन रहे, जो आगे सीने सीने इतिहास को सुनते थे बच्चे। जैसे आम कहावत है कि दादी दादा से प्रेरणा लेते थे, माता पिता से प्रेरणा लेते थे, अब उनका जो ध्यान है वो मोबाइल में लग गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको अपने बड़ों से ये
सीने पसीने जो हमारे इतिहास की बातें चलती हैं। और ये जो आयोजन जैसे आज बाबा गुरमीत सिंह जी ने एकता कॉलोनी में किया है, इसीलिए सत्संग, कीर्तन दरबार, संत समागम होते हैं कि संतों के समागमों में जाके वहाँ से ये सीख मिले, वहाँ बैठेंगे, वहाँ से हमको पता लगे हमारा कैसा इतिहास रहा है, हमारे इतिहास में कैसी कैसी कुर्बानियाँ हैं। ये वीर बाल दिवस जो देश में हम मना रहे हैं, इससे बड़ी गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों की कुर्बानी जो हुई है, इससे बड़ी कोई दुनिया में मिसाल ही नहीं मिलती। ऐसे महान पुत्रों के दानी गुरु गोविंद सिंह, इसीलिए हम माता गुजर कौर का इतिहास सुनाते हैं। रात हमारे अमरजीत सिंह भोला जी ने भी इतिहास सुनाया भाई, जब फतवा को बोला तो उन्होंने कहा अरे छोटे बच्चों पे फतवा नहीं लग सकता। तो सुचानंद ने कहा महाराज तुम इनको समझ नहीं पा रहे, मेरे को थोड़ा समझ दो, मैं इनको तुम्हारी समझ में बात ले आने के लिए कोई करता हूँ कुछ। उन्होंने क्या किया, 3 दुकानें लगाई, मठियाई की लगा दी और खाने पीने का सामान, शास्त्र रख दिए। तो जब साहबजादों को कहा तुम थोड़ी देर घूम लो, फिर तुम्हारे साथ बात करते हैं, जो गए तो सुचानंद ने ये कहा था ये तो शस्त्र उठाएंगे। जब शस्त्र उठाए उन्होंने तो उन्होंने कहा देखो ये बच्चे नहीं हैं। पूछा भी गया भी अगर तुम्हारे को छोड़ देंगे क्या करेंगे? कहते हम अपने धर्म पे कायम होंगे, अपने धर्म को परपक्व करने के लिए, इस देश की आन बान शान के लिए हम फिर अपने साथियों को इकट्ठा करेंगे, फिर तेरे साथ लड़ाई लड़ेंगे। और फिर कहते फिर अगर तुम्हारे को पकड़ लिया तो फिर छोड़ दिया, फिर कहते फिर यही करेंगे, जब तक हमारे में प्राण रहेंगे उतना देर हम धर्म के लिए लड़ते रहेंगे। सो कितनी बड़ी गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी। और दादी माता ने यही शिक्षा दी कि तुम्हारे दादा ने इतनी बड़ी दिल्ली में जंजू तिलक के लिए कुर्बानी की है, और बच्चों कभी उनकी पगड़ी को दाग मत लगे। तो ऐसी मसाल कुर्बानी, ये इतिहास के दिन है, हम इनसे ही प्रेरणा लें, आज की पीढ़ी इनसे ही प्रेरणा ले, तो मेरे ख्याल और इससे बड़ा कोई मार्गदर्शन कहीं से नहीं मिल सकता। ये प्रेरणा के लिए, मार्गदर्शन के लिए ऐसे आयोजन हम करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये समझ पड़े। सो आपका भी बहुत बहुत चैनल का धन्यवाद, क्योंकि आज इस मीडिया से बच्चे लोग सब जुड़े हुए हैं, जो आप अच्छी महापुरुषों की, चंगे अच्छे अच्छे बुलारों की जो आप स्पीच सुनाते हो बच्चों को, तो उन पे प्रभाव पड़ता है, उनको याद आता है भी हमारे बड़ों ने हमारे देश में क्या क्या हुआ। इसके लिए बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। और मैं सबको यही प्रेरणा, यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई अपने बड़ों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको मत भूलो, उनके दर्शाए मार्ग पे चलो, फिर बहुत अच्छा जीवन, सुखी जीवन होएगा और हम अपने देश की परंपराओं को आगे बढ़ा सकेंगे। आगे ताई बढ़ा सकेंगे जो हमारे पास धर्म होएगा, और अपने पूर्वजों की, हमारे अपने गुरुओं की, हमारे पीरों फकीरों, देवी देवताओं का सम्मान इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हम उस रास्ते पे चलेंगे। सो ये देश, ये भारत खंड, ये ऐसा खंड है जहाँ पे बहुत बढ़िया जगह हैं, जहाँ गुरुओं ने, महापुरुषों ने, देवी देवताओं ने बहुत, किसी भी इस स्टेट में चले जाओ वहाँ बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, यादें हैं, जिनको देख कर हमारा मन जो है प्रेरित होता है। इसलिए तीर्थों पे भी जाना चाहिए, सत्संग में भी जाना चाहिए। सत्संग करेंगे तो फिर सब कुछ जीवन में मिल जाएगा। सो नौजवान बच्चों को यही प्रेरणा है कि अपने इतिहास से जुड़ें। फिर हमको हमारे गुरुजी कहते थे क्या मिलता है, लोग भी सुखी है पर लोग भी सैले हो जाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी क्या छोटा सा संदेश युवाओं को, आज के जो लोग युवा हैं आजकल जो संत उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, हालांकि पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छे नागरिक नहीं बन पा रहे हैं। जो हमारे पूर्वज थे, संत थे, उनकी कुर्बानियों से कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ
ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਉਹ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਕਲਯੁਗ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਪੀਤਿਆਂ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਾਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਪੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी क्या कहेंगे? आज ही यहाँ पर कैंप भी लगाया गया जिसमें तमाम लोग पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, क्या अपील करेंगे? गुरु नानक के घर में सेवा और सिमरन ये दो पर है। सेवा और सिमरन जिसके पास है उसका लोक भी सुखी और परलोक भी सुहेला हो जाता है। तो ये शहीदों की नगरी है। यहाँ पे नानकसर संप्रदाय के अमर शहीद संत बाबा जंग सिंह महाराज जी हुए, वो भी इस इलाके के करनाल शहर के। साथ में अभी किसानी मोर्चा श्रीमान संत बाबा राम सिंह जी, वो भी इसी करनाल शहर के नानकसर संप्रदाय के। तो बाबा जी श्रीमान संत बाबा राम सिंह महाराज ने प्रेरणा की थी भी साहबजादों के साथ माता गुजर कौर जी के साथ जुड़ना है। और आज 45 दिन हो गए उनकी याद में। तो गुरु साहब जी ने कृपा की है। ब्लड डोनेशन जो कैंप लगा हुआ है, और भी 2 कैंप, आई कैंप भी लगा हुआ है, बॉडी कैंप भी लगा हुआ है। तो ये सब साहबजादों की याद से जुड़ा हुआ है, उनकी प्रेरणा है। तो ऐसे ये धर्म की सेवा है। तो हमें धर्म की सेवा करनी सिखाई है बड़ों ने। बाबा जी आए हैं नानकसर के मुखी महापुरुष संत बाबा घाला सिंह जी, नानकसर सिंगड़ा के मुखी महापुरुष संत बाबा अमरजीत सिंह जी, अमर शहीद बाबा जंग सिंह महाराज जी के स्थान पे जो बाईपास नानकसर स्थान है, श्रीमान संत बाबा जोगा सिंह जी आए हैं। तो और अनेकों संत आए हैं और गुरु घर के कीर्तनी आए हैं। तो कल रात का भी दीवान था, अब भी दीवान चल रहा है जो 4:30 बजे 5 बजे तक चलेगा। तो आप भी आए हो, जी आया नु, गुरु हमारी कृपा करें
ऐसे ही हम सेवा और सिमरन से जुड़े रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर संत समाज से तमाम जुड़े लोग हमारे साथ मौजूद थे। एक ही अपील सब ने की कि क्योंकि जिस प्रकार से समाज है वहां पर युवा पढ़ाई ज़रूर करें, अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन एक अच्छे नागरिक बनते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो अपने संत जो पुरुषों की कुर्बानियाँ उनको भूलते हुए नज़र आ रहे हैं और एक मोबाइल की दुनिया में व्यस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम संतों ने अपील की कि किस प्रकार से जो माता पिता को भी उस ओर ध्यान ज़रूर देना चाहिए ताकि अपने बच्चों को अपने धर्म से जोड़कर रखा जा सके और वो एक अच्छे नागरिक बन सके और एक सामाजिक आदमी बन सके। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।